आज हम लोग पढ़ेंगे कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में, ठीक ना। हमने जाना तो था कि कोयले से हमारा ये तीनों चीज़ बनता है ना, लेकिन ये है क्या, है ना, जानते हैं इसके बारे में। पहले जानते हैं हम लोग कोक के बारे में। क्या है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। मतलब ये पहला ऐसा चीज़ है जो कि कोयले से बनता है। और ये कोक होता कैसा है? टफ होता है, यानी कि बहुत ही ठोस होता है ना, बहुत ही टाइट होता है। साथ ही साथ इसमें आपको ना छोटा छोटा छेद मिल जाएगा। पोरस मतलब छेद, बहुत ही छोटा छोटा छेद, मतलब बहुत छोटा छोटा, है ना। टफ तो होता ही है, हार्ड तो होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही इसमें छोटे छोटे छेद आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये ब्लैक होता है। ऐसा होता है, ब्लैक होता है। तीनों चीज़ एक ही लाइन में हमने लिख दिया है। पहली बात तो ये ठोस होता है, दूसरी बात इसमें थोड़ा थोड़ा आपको छेद मिल जाएगा, होल मिल जाएगा छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। उसके साथ ही साथ ये ब्लैक होता है कलर में। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है ना हमारा, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म, एकदम सबसे शुद्ध रूप माना जाता है किसको? कोक को। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यदि कोई है तो वो कोक है। आगे, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कोक का इस्तेमाल हम लोग बहुत, मतलब कि स्टील बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। स्टील का जो बर्तन आपके घर में आता है ना, उस स्टील के बर्तन को बनाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कोक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ कोक का इस्तेमाल हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के मेटल्स को ज़मीन से निकालने में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। समझ रहे बात को? तो कोक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कोक का इस्तेमाल, पहली बात आपने क्या समझा? स्टील बनाने में। दूसरी बात, अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया ज़मीन के नीचे से उसको निकालना, ठीक है। ज़मीन के नीचे से निकालना, या फिर कोई एक दूसरा मेटल है तो दूसरे मेटल से दूसरे मेटल को निकाल लेना, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर हमारा है कोल तार। कोल तार क्या है, जानते हैं इसके बारे में? कोल तार, इट इज़ अ ब्लैक, काला होता है पहली बात। दूसरी बात, थिक लिक्विड होता है। थिक लिक्विड मतलब चिपचिपा होता है थोड़ा सा, जैसे पानी होता है ना। पानी तो बहुत हमारा पतला होता है ना, वो तो आप हाथ में लीजिएगा नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना चिपचिपा टाइप का होता है। चिपचिपा टाइप का एग्जांपल आप ले सकते हैं किसका? फेविकॉल का, है ना। किसका? फेविकॉल का। फेविकॉल से भी ज़्यादा चिपचिपा होता है ना, थोड़ा लट्ठापन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। और जब इसको आप सूंघिएगा ना, स्मेल जब कीजिएगा तो बहुत गंदा महकता है, बहुत गंदा। अनप्लीजेंट का मतलब होता है बहुत गंदा। तो तीन चीज़ आपने जाना इसके बारे में। पहला तो काला होगा, थोड़ा सा चिपचिपा लिक्विड होगा, थोड़ा सा मोटा होगा वो, है ना, गाढ़ापन होगा उसमें ज़्यादा। उसके बाद फिर एक अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा ही गंदा उसमें से बदबू आता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टांसेस। सोचो, कोल तार अकेला नहीं है। कोल तार पूरी तरीके से 200 अलग अलग सबस्टांस से, मतलब कह लीजिए कि वो 200 अलग अलग सबस्टांस का वो मिक्सचर है। मतलब कि 200 अलग अलग सबस्टांस मिला होगा तब जाके हमारा कोल तार बना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सबस्टांसेस। तो कोल तार से जो भी हमारा अलग अलग सामान निकलता है, जो बनता है, उसका, सुनिए यहाँ पे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सबस्टांसेस। कोल तार से हम लोग अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं और अलग अलग चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, जैसे परफ्यूम्स। सोचो कितना गंदा स्मेल है इसका, है ना, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग परफ्यूम्स बनाने में करते हैं। सोचो, है ना। चलिए, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेंट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फोटोग्राफ हम लोग करते हैं ना, फोटो खींचते हैं, उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। रूफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल का मतलब क्या? जो अपने छत पे हम लोग बारिश से बचने के लिए एक चादर उड़ाते हैं ना, एक तिरपाल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, उसको बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कोल तार का, ठीक है। आगे, नैफ्थलीन बॉल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नैफ्थलीन बॉल का मतलब आप इसको हिंदी में समझिए फिनाइल का गोटी, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग कपड़े में डालते हैं ताकि कपड़े में गंदा सा सुगंध ना आ जाए, है ना। वो गोल गोल होता है, थोड़ा सा वाइट कलर का होता है,
उसी को हम लोग कहते हैं नेपथलीन बॉल। तो उसका इस्तेमाल नेपथलीन बॉल को बनाने में भी हम लोग कोल तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चल तो ये आपने समझ लिया कोल तार के बारे में। उसके बाद हमारा आता है कोल गैस। कोल गैस क्या, देखिए कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब देखिए हमने पहले कहा था आपको कि कोयले से ही हम लोग कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं और कोल गैस बनाते हैं, आपको मालूम है। तो कोल गैस निकलता कब है, जब हम लोग कोयले से ये कोक बना रहे होते हैं। सुनेगा ध्यान से, जब हम लोग कोयले से कोक बना रहे होते हैं तो उसी दौरान हमारा क्या निकलता है, गैस जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वही गैस हमारा क्या है, कोल गैस है। समझ में आ गया बात। तो इसको हम लोग अलग से नहीं निकालते हैं, जब हम लोग कोयले से कोक बना रहे होते हैं ना, तो उसी दौरान हमारा एक गैस निकल रहा होता है, उसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका नाम कोल गैस क्यों रखाया गया, क्योंकि कोयले से तो बना ना, कोयले से ही बना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो जहाँ पे कि हमारा कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है, यानी कि जहाँ पे कोयले को पॉलिश किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है ना, उसके बगल में बहुत सारे छोटे मोटे हमारे इंडस्ट्री होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, उन सभी बगल में हमारा जो है ना कोल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में, फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में, किसी चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। समझ रहे बात को। तो मोटा मोटी आपने यहाँ पे समझ लिया कि कोल गैस का इस्तेमाल हम लोग अपने अपने इंडस्ट्री में कर सकते हैं और किया भी जाता है। ठीक ना, आगे, व्हेन कोल गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट। जब कोल गैस को जलाया जाता है, और ये कोल गैस जलता कैसे है, जैसे हम लोग अपने घर में सिलेंडर जलाते हैं ना, हालांकि हाँ सिलेंडर वाला ये गैस नहीं है, सिलेंडर वाला अलग है, वो LPG है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अलग से पढ़ेंगे, वो भी इसी चैप्टर में है ना। तो जो अपने घर में आप अपने घर में जो गैस जला के खाना बनाते हैं वो नहीं है ये चीज़, ये अलग है, कोल गैस ये अलग है ना। लेकिन हाँ ये भी उसी प्रकार से जलता है जिस प्रकार से हमारे घर का गैस जलता है। तो जब हम लोग इसको जलाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट, अच्छा खासा लाइट ये हमको देता है, यानी कि अच्छा खासा ये हीट हमको दे देता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और है क्या, हाँ एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन द पास्ट कोल गैस हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर लाइटिंग पर्पजेज। बहुत समय पहले कोल गैस का इस्तेमाल हम लोग लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि घर में अपने लाइट करने के लिए, रोशनी करने के लिए हम लोग कोल गैस का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे कोल के बारे में पूरी तरीके से, और कोल गैस के बारे में भी हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। और याद कीजिए चैप्टर का हेडिंग क्या है, चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम ना। तो कोल के बारे में आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है ना। अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, पेट्रोलियम को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नेचुरल गैस टॉपिक है हमारा, उसके बारे में। देख लीजिए यहाँ पे है हमारे पास नेचुरल गैस टॉपिक है ना, उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें कोई डाउट, आगे बढ़े। तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, पेट्रोलियम के बारे में। ठीक ना, तो कोल तो आपने पढ़ लिया, पेट्रोलियम हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।